ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मातृ नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो विषय है ये मुंडी आसन के बारे में है। मुंडी आसन मतलब आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, एक मुंडी आसन होता है, पंचमुंडी आसन होता है, फिर नवमुंडी आसन होता है। तो यह मुंडी आसन मतलब है क्या? मैं बहुत सालों से ये तंत्र शास्त्र के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, हम रिसर्च करते हैं। मेरे भी लंबे समय से ये मुंडी आसन, नवमुंडी आसन, फिर विशुद्धानंद महाराज है वाराणसी के, उनका एक आश्रम है, तो वहां पर उन्होंने पंचमुंडी या नवमुंडी आसन बनाकर रखा हुआ है। वहां लोग देखने के लिए जाते हैं उनके आश्रम में। फिर बंगाल में मैंने सुना था कि वहां पर एक नवमुंडी आसन है। तो ये मुंडी आसन होता क्या है? उसके बाद कुछ आर्टिकल आप देखेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल के कुछ लेक्चर आप देखेंगे, तो वहां पर भी आपको दिखाई देता है कि पंचमुंडी आसन जो होता है ये ललिता परमेश्वरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए पंचमुंडी आसन लगता है, क्योंकि ललिता राजराजेश्वरी जो है वो 5 प्रेतों के ऊपर बैठती है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव के 5 मुख है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये मुंडी आसन लगता है। फिर और ना जाने क्या 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 क्या, क्या होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये मुंडी आसन है क्या। और काफी लंबी समय से मेरी भी इच्छा थी कि मैं इसमें प्रॉपर रिसर्च करके ही आपके सामने ये लेक्चर रखूं। मैं जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं करता, मुझे उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती, तब तक, और मेरी क्यूरियोसिटी जो होती है, मेरे प्रश्न होते हैं, इनकी तृप्ति नहीं होती, तब तक मैं आपके सामने वो लेक्चर नहीं लाता। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मुंडी के आसन के बारे में है। ये मुंडी आसन होता क्या है? मुंडी में जैसा कहा जाता है, पंचमुंडी में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इसको खरगोश की लगती है, सर्प की, बिच्छू की ऐसी, या मनुष्य की, ऐसे 5 प्राणियों की खोपड़ियां लाकर उसके ऊपर पंचामृत का अभिषेक करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर बैठकर साधना करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्या सच में ये वास्तविक सत्यता वगैरह है क्या? ये सब हम जो प्रश्न है ये देखेंगे। बहुत सुंदर लेक्चर है, बहुत जरूरी लेक्चर है, आप आराम से इसे प्रॉपरली देखिए। और पहले आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर जो है वो और आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि नॉलेज बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। और जिनको भी हमारे यहाँ से ऑथेंटिक कोर्सेज करने नॉलेज के, तो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल और कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल नॉलेज के कोर्सेज है। हम जो नॉलेज देते हैं अन्य कहीं पर भी वो नॉलेज उपलब्ध नहीं है मित्रों। तो सिद्ध कुंजी का साधना आप कर सकते हैं, स्पेशली आपके घर के कुल देवी के लिए यह साधना है। यह साधना कोई नहीं सिखाता, महामृत्युंजय साधना है, पितरों के लिए साधना है। आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाकर त्रिपिंडी पिंडदान की श्राद्ध करते हैं, परंतु उनसे पितरों की तृप्ति एक दिन से नहीं होती। इसलिए आपको ही अपना कुछ पितरों के लिए सीखना चाहिए और कुल शुद्धि, पितृ शुद्धि के लिए सीखना चाहिए। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है तथा राजमाता की साधना है श्री विद्या की। ये सारी साधनाएं जो है आप हमारे यहाँ से सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं आगे के नॉलेज के लिए। हम श्री विद्यापीठम द्वारा किसी के भी कान में मंत्र फूंक कर जाप करने के लिए नहीं कहते। एक्चुअली शास्त्र में ऐसे मंत्र जाप की मंत्र दीक्षाएं, गुरु दीक्षाएं नहीं होती। किसी भी मंत्र का विधि होता है और उसे विधि प्रोसेस से ही आगे बढ़ाना होता है। शॉर्टकट थेरेपी से साधनाएं नहीं होती। अब हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। मुंडी आसन। मुंडी मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये मुंडी होती है, तो जो स्कल या खोपड़ी होती है वह। आसन मतलब क्या है कि हम जिसके ऊपर बैठते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि एक खोपड़ी होती है, या भी कोई किसी भी प्राणी की खोपड़ी, उसके ऊपर कुछ प्रयोग होते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसके ऊपर जो तांत्रिक होता है जिसको साधना करनी वो बैठेगा और वो जो मुंडी के ऊपर बैठने के बाद जो है वो अपने साधना को, जिसको प्रसन्न करना है उसको प्रसन्न करेगा। अब यहाँ बात आती है कि अचानक से कोई भी उठकर किसी की हुई मुंडी निकालकर, किसी भी प्राणी की मुंडी लेकर या किसी प्राणी को मारकर पंचामृत से अभिषेक वगैरह करके, पूजा करके, पंचोपचार पूजा करके जमीन में गाड़कर ऐसे बैठ सकता है क्या? असंभव मित्रों। दूसरी जो बात है कि कुछ आर्टिकल्स या कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव के जो 5 मुख है उनको प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या सच में भगवान शिव को 5 मुख है? क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह मुंडी आसन का प्रयोग होता है? दूसरा भी एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि ललिता को सच में ये पंचमुंडी आसन लगते हैं क्या? महाकाली को भी ये पंचमुंडी आसन लगते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं कि ललिता जो है पंचप्रेत के ऊपर बैठती है। तो मित्रों, क्या सच में पंचप्रेत पर जो ललिता बैठती है उसको ये 5 खोपड़ियों से उसकी तृप्ति हो जाएगी? बहुत सारी बातें हैं। ये पहले जो ना क्वेश्चन मार्क है, ये जो अज्ञानता है जिसके बारे में स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला जैसे क्या होता है कि आप देखिए गांव में कोई इलेक्शन में अगर कोई मुखिया के रूप में इलेक्टेड हो जाता है तो वो सपने आगे विधायक के देखना शुरू होता है।
कोई अगर बड़े महानगर परिषद वगैरह जो होते हैं, महानगर पालिका कॉर्पोरेशन जो बड़े होते हैं, वहां अगर कोई नगर सेवक के रूप में कॉर्पोरेटर इलेक्टेड हो जाता है तो वो बाद में मंत्रियों के सपने भी देखना शुरू कर देता है। तो मित्रों ये इस तरह से नहीं होता। तो हर चीज का एक अभ्यास होता है और अपने आप को ये अभ्यास, ये साधना, ये सारी जो एनर्जी है, अपने शरीर को कितना हम झेल सकते हैं इसकी कैपेसिटी भी होती है। आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए मुंडी आसन से होगा क्या? क्या ललिता ऊपर से प्रसन्न होकर आपके सामने आएगी? क्या आप नई दुनिया निर्माण कर पाएंगे? क्या नई दुनिया निर्माण करना मतलब है क्या? मुंडी साधन से होता क्या ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। मुंडी आसन एक्चुअली लगता किसको है? ब्रह्मा विष्णु को मुंडी आसन नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध तत्व में आते हैं। शिव जी को जो कहा जाता है मुंडी आसन लगता है, तो शिव जी का मुंडी आसन जो है, नॉर्मल भगवान शिव जो है वो आपका जो रेगुलर तपस्या होता है, जो अघोरी तपस्या, तो उनसे भी प्रसन्न होते हैं। उनको मुंडी आसन चाहिए ऐसा ही नहीं है, परंतु उनकी साधना मुंडी आसन में भी आती है। आपको एक एक संकल्पनाएं जो है ना वो दूर होनी बहुत आवश्यक है। तथा आपको शिव ये संकल्पना समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, जो पार्वती के पति शंकर है, इनको एक पद दिया है शिव को, शिव ये नाम दिया है। उनको एक्चुअल शिव ये नहीं कहा जाता, उनका नाम महादेव है, शंकर है, भोलेनाथ ही बराबर है, परंतु शिव ये एक नाम दिया है, परंतु ये पूर्ण रूप से शिव नहीं आते। पार्वती के पति शंकर को 5 मुख नहीं है। जो भगवान शंकर है उनको 5 मुख नहीं है। जो पंचमुखी शिव है उनको कामेश्वर शिव कहा जाता है। महाविद्याओं में जो षोडशी मतलब ललिता परमेश्वरी कहा जाता है, उसके भी मुख जो है वो पंचमुखी, एक्चुअली वो 6 मुखी आते हैं, 6वां मुख गुप्त होता है, परंतु बोलने के लिए कुछ पंचमुखी भी बोलते हैं, बोलने के लिए भी 6 मुखी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पार्वती के जो पति ललिता परमेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो पति है वो कामेश्वर है, उनके मुख 5 है और एक मुख गुप्त है, इसलिए उनको षण्मुखी भी कहा जाता है। एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि शंकर, भगवान शंकर के मुख 5 है, ऐसा नहीं है। आप शिव महापुराण पढ़िए, शिव महापुराण में ये कंसेप्ट क्लियरली लिखी है कि कामेश्वर शिव एक अलग संकल्पना है और भगवान शंकर एक अलग संकल्पना है, ठीक है, वो लिखा हुआ है उसमें। लोग पढ़ते नहीं है और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप मंत्रों का, श्री विद्या का, किसी भी महाविद्या का आप अभ्यास करते हैं तो आपकी संकल्पनाएं जो होती है कितनी स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो आप किसी गुरु का सुनेंगे कि आप मंत्र के जाप करो उससे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आपको अपना ही अभ्यास प्रॉपर करना पड़ता है। आपको समझ में आ गया? अभी मुंडी आसन का उपयोग क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुंडी मतलब हम कह सकते हैं किसी भी वाहन या रथ का पहिया, चक्र, कि उस रथ के ऊपर हम बैठकर फास्टली अपना काम कर सकते हैं। मतलब मैं गोवा में रहता हूं, मुझे जाना है मुंबई में, अगर मैं बैलगाड़ी से चल गया तो मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे, बराबर है। अगर मैं 2 व्हीलर से चल गया जिसको 2 पहिए है, उसमें से जाने के लिए मुझे शायद 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए। अगर मैं 4 व्हीलर से निकलूं, 4 व्हीलर भी कौन सी, तो मैं अगर मारुति 800 से भी निकलूं तो मुझे 1 दिन लग जाएगा। मैं अगर उससे भी अच्छी गाड़ी आजकल आती है, ठीक है, उसमें से निकलूं, वैगनर हो या हुंडई कोई क्रेटा बीटा, उससे भी निकलूं तो मैं 8 घंटे में मुंबई में पहुंच जाऊंगा। मतलब क्यों? क्योंकि जो वाहन का जो पहिया होता है, हाँ, वो वाहन के पहिए जो होते हैं, चक्र होते हैं, व्हील होते हैं, वो अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं कि कम समय में आप अपनी दूरी जो है, जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सके। उसी प्रकार से ये जो मुंड होते हैं, एक एक मुंड मतलब आपके वाहन, आध्यात्मिक या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आध्यात्मिकता के उस तंत्र का वो पहिया है। आपके पास जितने पहिए होंगे उतने फास्टली आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब आपको ये संकल्पना स्पष्ट हो जाए, समझ में आई होगी। अब ये पहियों की जरूरत क्या पड़ती है, पहियों को कैसे एक्टिव किया जाता है, और क्या सच में ये जो पहिए होते हैं इसमें बिच्छू, खरगोश या सांप इनके लगते हैं क्या? तो यहाँ एक ना भ्रम मैं आपको दूर करता हूँ। आर्टिकल्स में और कुछ यूट्यूब चैनल के जो कुछ वो है वहां पर लिखा है कि पंचमुंडी आसन जो होता है उसमें एक मनुष्य की खोपड़ी, एक शायद सांप, बिच्छू या खरगोश इनकी ये लगती है। तो रियलिटी में मैं बताऊं कि मनुष्य के खोपड़ी की एनर्जी अलग लेवल की होती है, प्राणियों का जो स्कल होता है, खोपड़ी, इनकी एनर्जी अलग लेवल की होती है। जब आप किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, ललिता हो या महाकाली या कामेश्वर शिव, इनको प्रसन्न करते हो इनके द्वारा, तो इनके पास ऑलरेडी सर्प के तत्व होते हैं, तो इनकी जरूरत ही नहीं है उनको। खरगोश आप लेंगे तो खरगोश की भी इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास तोता होता है, ठीक है, और महाकाली के पास तोते की जगह दूसरी एनर्जी होती है कि वो कंप्लीट कर सके, तो उनको इनकी जरूरत नहीं होती।
कुछ कहते हैं कि लोमड़ी, पंचमुंडी आसन में लोमड़ी की भी जरूरत होती है। पंचमुंडी मतलब जमीन के अंदर 5 मुंड होते हैं, 5 खोपड़ियां होती है अलग अलग प्राणियों की। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोमड़ी, तो लोमड़ी की जरूरत ललिता को नहीं है, ललिता त्रिपुर सुंदरी या राजराजेश्वरी को नहीं है, क्योंकि लोमड़ी की जो आवश्यकता है तो ललिता की दंडनाथा वराही जो है महावराही, वो उसकी सेनापति है उसके साम्राज्य की, तो वो लोमड़ी की एनर्जी जो है वराही पूर्ण कर लेती है, ठीक है। तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या होता है कि पंचमुंडी आसन जो कहा जाता है कहीं कहीं पे, जो ये अलग अलग प्राणियों से बनाए जाते हैं, ये सिर्फ 1 या 2 दिन ही इनकी एनर्जी टिकती है। उसके आगे ये प्राणियों की एनर्जी का जो बाइंड किया जाता है, एक आसन होता है ये 2 दिन के आगे नहीं चलता। अगर किसी को लॉन्ग टर्म साधना करनी है, अब बहुत लंबे समय तक ये करना पड़ता है साधना, एक दिन से सिद्धियां नहीं हो पाती, तो लॉन्ग टर्म साधना करने के लिए आपको मनुष्य की खोपड़ी ही लगती है। और दूसरी बात, ये जो मनुष्य की खोपड़ी वगैरह होती है, ये ऐसे कोई अभी जो हमारे जैसे मनुष्य होते हैं या आजकल के आधुनिक युग में कुछ भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, उस टाइप के मनुष्य की खोपड़ी नहीं लगती। जो 500 साल 1000 साल पुराने जो स्कल जमीन के अंदर की खोपड़ी मिलती है ना, वो खोपड़ी लगती है जिनके शरीर में कोई केमिकल नहीं गया है, कोई गंदी चीजें नहीं गई है। हाँ, और पुराने लोग कैसे थे, पुराने लोगों का जो ब्लड था, जेनेटिकल जो बॉडी जो थी वो बहुत मजबूत थी। आप देखिए पुराने लोग कैसे थे कि लड़ाई के लिए चले जाते थे, रक्तपात होता था, उनके पास उतनी ताकत थी, लंबी दूरी तय करते थे, एक उनकी हाइट बहुत लंबी थी, उनके जो स्कल होते थे थोड़े लंबे थे। तो जेनेटिकल एनर्जी का जो फोर्स है वो आज के मनुष्य में इतना नहीं है। जैसे कि आप आर्मी में जाते हो, तो आर्मी में आप देखिए कि कुछ स्पेशल फोर्स होती है कि उसमें अन्य सैनिक जो होते हैं वो उसमें सहभाग नहीं ले सकते। वो स्पेशल फोर्स के जो जवान होते हैं वो 6 फीट हाइट के, 6.5 फीट हाइट के होते हैं, 7 फीट हाइट के होते हैं, उनका स्कल बड़ा होता है, स्पेशल जेनेटिकल उनका परिवार का एनर्जी होता है। उसी प्रकार से ये मुंडा आसन जो हम करते हैं, तो उसको कहीं का भी उठाकर नहीं चलता, उसके लिए बहुत पुरानी खोपड़ियां लगती है, जो आज के समय में मिलना मुश्किल है। अगर आपको आज के समय में चाहिए तो किसी का क्या बोलते हैं, किसी का माइंड या किसी का पुरातत्व का जो विभाग होता है उनके पास ये मिलते हैं, वहां से चोरी करनी पड़ेंगे आपको स्कल, और उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। बिच्छू, लोमड़ी वगैरह इनके नहीं चलते, क्योंकि इनकी एनर्जी का एक लेवल अलग है और मनुष्य की एनर्जी का लेवल अलग है, ठीक है। और जो प्राणियों की खोपड़ी का जो चलन है, जो किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वो 1-2 दिन के ज्यादा उसकी एनर्जी नहीं चलती, ठीक है। दूसरी बात, एक एक संकल्पनाएं आपको स्पष्ट होती गई होगी। अब कहा जाता है कि ललिता जो है वो पंच प्रेत के ऊपर बैठती है, मतलब ललिता कोई राजराजेश्वरी का है, तो ललिता राजराजेश्वरी पंच प्रेत के ऊपर बैठती है, इसलिए उसको पंचमुंडी आसन, 5 खोपड़ियों का आसन चाहिए। अब आपने अगर अभ्यास किया है तो ललिता जो पंच प्रेत के ऊपर बैठती है, वो पंच प्रेत कौन से है? भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, और उनके ऊपर जो सीट होती है, जो ये होता है, वो सदाशिव का होता है। ये 5 देवता होते हैं। मनुष्य, किसी मनुष्य में इतनी ताकत है क्या कि वो पहले शंकर का ही तत्व अपना ले। यहां पर आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आप किसी चौराहे के बाहर चले जाए या आप अपने घर के बाहर निकले, तो आप जिस घर में रहते हैं उस जमीन की कोई एनर्जी पहले आपको दिखती है क्या, बात करती है क्या? या आप किसी चौराहे के ऊपर जाने के बाद उस चौराहे में छोटे छोटे भैरव होते हैं, छोटी मोटी आत्माएं होती है, कुछ एक्सीडेंटल आत्माएं भी होती है, तो वो आपको दिखती है क्या, आपसे बातें करती है क्या, ये आप देखिए। आप में इतनी कैपेसिटी है क्या, ये आप देखिए। आपने जिस कुल में जन्म लिया है, तो आपकी कुल देवी जो है, आपके जो पुराने प्राचीन 7-8 पीढ़ी पहले जो पितर थे, उनको आप बुलाइए, उनसे आप बात कर लीजिए। ये कैपेसिटी, ये सिद्धि आपके पास आई है क्या, ये देखिए। अगर ये सिद्धि आपके पास है तो कहीं आप ये कर पाएंगे मित्रों। आप में से बहुत सारे लोग कुंडली जागरण करते हैं, हीलिंग करते हैं, उनको लगता है हम ब्रह्मांड का कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में श्री यंत्र रखते हैं, बगलामुखी के मंत्र, गायत्री के मंत्र करोड़ों करते हैं। क्या आपको ये सारे सिद्धि या सारे जो एनर्जीज है, इनसे आप रूबरू हो चुके हैं? नहीं हो चुके। मतलब क्या है कि आपने जितना जीवन इन मंत्रों के जाप में गलत तरीके से डाला है, गलत प्रकार से कुंडली जागरण का कुछ दिमाग में लेकर किया है, सब कुछ वेस्ट और गलत हो चुका है। क्योंकि रियलिटी में आपको बहुत कुछ समझना आवश्यक है। हम आ रहे थे पंचप्रेत के ऊपर, तो ललिता जिस पंचप्रेत के ऊपर बैठती है वह 5 प्रकार के देवता है।
ये 5 प्रकार के देवताओं जो होते हैं, ये पंचमुंडी मनुष्य की खोपड़ी से नहीं हो सकता। ये प्राचीन काल में अगर आप जाते तो हो जाता, क्योंकि ये करने के लिए बहुत प्राचीन प्राचीन जो लोग होते थे जिनकी हाइट बहुत लंबी होती थी, जेनेटिकल एनर्जी का फोर्स होता था, ऐसे मुंडे लगते थे और बहुत कुछ उसमें होता है। आज में ये असंभव है। और ये जो ललिता का पंचप्रेत है, ये मनुष्य में चलने वाली विद्याएं कब लुप्त हो चुकी है, आज नहीं चलती। आप बोलेंगे कि आसाम में तारापीठ में चलती है, नहीं चलती। आसाम तारापीठ या जो भी जो अघोरी क्षेत्र है, कलकत्ता कुछ बोलते लोग, तो जो अघोरी इन देवी देवताओं को सिद्ध नहीं करते, ये मुंडी आसन जो होता है, ये स्पेशली ज्यादातर राक्षसी और आसुरी जो देवियां होती है, मनुष्य को इतना ही पता है ब्रह्मा विष्णु महेश यही राजा है, उनकी जो 3 पत्नियां हैं लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, ये 3 ही इस ब्रह्मांड की मालकिन है। नहीं मित्रों, असल में आप अभ्यास और करते जाएंगे तो इनके लेवल में और इनके भी आगे का बहुत सारे देवी देवता जो होते हैं हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते, मतलब है, परंतु इनके नाम जो होते नॉर्मली लोगों को इतने पता नहीं होते। ठीक है। और ये मुंडी आसन के द्वारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते, ऐसा नहीं है। इनसे स्पेशली कुछ अघोरी शक्तियां, कुछ स्पेशली श्मशानी देवियां, ठीक है, आसुरी देवियां, इनको प्रसन्न किया जाता है। ठीक है। और ये नॉर्मली बात नहीं है, ये सामान्य अगर कोई अच्छा तांत्रिक है तो वो एक मुंडक कहीं से लेकर ऐसे किसी छोटी मोटी आसुरी देवी देवताओं को या राक्षसी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। और एक मैं नॉलेज के लिए बताता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुंड को लाते हैं, मुंड को पंचामृत से स्नान करते हैं, गंगा जल उसमें नहीं यूज करना है और उस मुंड को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। मित्रों, जो अशुद्ध होता है उसको आप शुद्ध कैसे करेंगे? आपको अशुद्ध से अशुद्ध की ओर ही जाना है। जैसे कहा जाता है ना, प्लस प्लस माइनस, हाँ, माइनस माइनस प्लस, वैसे ही जो अशुद्ध खोपड़ी होती है उसके ऊपर आप शुद्ध पंचामृत जो होता है से बना हुआ, वो आप कैसे डाल सकते हैं? ये होता ही नहीं है एक्चुअली। खोपड़ी का जो अपवित्रीकरण हम कह सकते हैं, अपवित्रीकरण करना होता है, पवित्रीकरण नहीं करना होता है। हाँ, जो काली खुर या अघोरी तत्व होते हैं, इसमें जैसे हम कहते हैं ना कि पवित्र, वैसे उनकी भाषा में पवित्र का मतलब अपवित्र। वो अपवित्र जो करना होता है उसी को ही पवित्र कहा जाता है। ठीक है। तो पंचामृत से खोपड़ियों के ऊपर अभिषेक नहीं होते, उसमें अलग अलग प्रयोग के द्वारा किसी विशिष्ट प्राणी का, किसी विशिष्ट मनुष्य के शरीर का रक्त से अभिषेक होता है, मांस से अभिषेक होता है, मछली से अभिषेक होता है, खड़े मसाले जो होते हैं, मसाले प्रॉपर मसाले जो होते हैं, तो उनसे भी अभिषेक होता है। ये पंचामृत वगैरह नहीं लगता मित्रों। ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रयोग है कि खोपड़ी को प्रॉपर ये करके उसमें खड़े मसाले भर दिए जाते हैं, उसको रखा जाता है, फिर वो मसाले रिमूव किए जाते हैं प्रयोग वगैरह करने के बाद। फिर किसी को अच्छा काम करने के लिए, किसी का बुरा काम करने के लिए भी तांत्रिक लोग उपयोग करते हैं इसका। ठीक है। फिर नींबू लगते हैं, इनके द्वारा ये सारी चीजें होती है। अब आपको मैं बताता हूं किसी का भी अब और एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि जो खोपड़ी होती है ये किसकी खोपड़ी लगती है? तो मैंने बताया, हाँ, वो अनाप शनाप किसी भी नहीं लगती। किसी भी खोपड़ी को ऐसे उठाकर हम नहीं ला सकते। जो खोपड़ी लगती है, जिसकी हमने खोपड़ी ली है मनुष्य की, उस मृत मनुष्य को, और यहां पर एक बात कि जमीन के अंदर दफन किए हुए व्यक्ति का खोपड़ी नहीं चलता, क्योंकि दफन किए व्यक्ति का क्या होता है कि एक तो उसकी पूरी प्रक्रिया निकलने के लिए समय लगता है, दूसरा दफन किए हुए मनुष्य का क्या होता है, उसका पूरा जो बॉडी होता है, हड्डियां वगैरह, वो वैसे की वैसी होती है। ठीक है। तो उसमें ऐसा स्कल नहीं चाहिए खोपड़ी कि जिसका कोई और अवशेष बाकी है। इसलिए जो स्मशान भूमि में जलाया जाती है चिता, उस चिता में बाकी का सब जल जाता है, उसकी सिर्फ खोपड़ी जो बची हुई रहती है उसको ही लेकर ये जो अपवित्रीकरण पूजन कहते हैं तंत्र क्रिया, वो लगती है। तो ये जो खोपड़ी होती है, इसमें आप अचानक से किसी की भी उठाकर भी नहीं ला सकते। जिसकी खोपड़ी उठाई है प्रयोग करने के लिए, उस आत्मा को बुलाना पड़ता है। वो आत्मा कहीं अटकी हुई है क्या, उसका कोई पूरा कार्य होना है क्या, तो वो सब उससे बातचीत करके डीलिंग करनी पड़ती है। डील बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आप बोलेंगे अरे भगवान ललिता त्रिपुर सुंदरी में भगवान शिव का बहुत बड़ा साधक, मैं बगलामुखी गायत्री का इतना ये करता हूं। तो मित्रों, कोई बगला, कोई ललिता, कोई शंकर भगवान नहीं आते, कोई गायत्री नहीं आती।
जो डीलिंग होती है किसी आत्मा के साथ, वो एक अलग लेवल की डीलिंग होती है। उसके लिए बुद्धि जो होती है ना तगड़े लेवल की चाहिए, तो ही आप डील कर पाओगे। नहीं तो वो जो आत्मा है जिसकी आपने खोपड़ी उठाकर लाई है, वो आपके गले के ऊपर ही बैठेगी और आपको ही सत्यानाश आपका कर देगी। ठीक है, इसलिए चौकन्ना आदमी चाहिए। इसलिए श्री विद्या भी जो होती है ना, बगलामुखी श्री विद्या आप सीखते हो, गायत्री महामृत्युंजय साधना आप सीखते हो, उसका जहां से आप दीक्षा लेते हो उसको, उस गुरु को प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए मित्रों। महामृत्युंजय मृत संजीवनी की विद्या जब आप करते हो, उसमें पहले मनुष्य के शरीर का नॉलेज चाहिए, आत्मा को बुलाने का नॉलेज चाहिए, क्योंकि मृत्युंजय विद्या में यही क्रिया है कि शरीर के ऊपर लेपन करने की, आत्मा जो मरी हुई आत्मा को शरीर में डालने का, फिर प्रयोग करने का, ये विद्या उसमें आती है। तो जिसको नॉलेज नहीं वो आपको मंत्र चांटी करके थोड़ी आएगा, तो थोड़ा तो नॉलेज भी तो होना चाहिए आपको कैसे साधना आगे करनी है। तो अब हम मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जिस व्यक्ति के खोपड़ी का आप उपयोग करेंगे, उस आत्मा को बुलाकर डील करना पड़ता है कि हम तुम्हारे खोपड़ी का उपयोग इस तंत्र क्रिया के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी मंजूरी हो, तुम्हारी आत्मा को किसी तुम्हारे परिवार में बंदिश में डाल दिया है, या तुम अब जब जीवित थे तब तुम किसी कर्म में अटके हुए हो, या कुछ तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उसको वो छुड़ाना पड़ता है। अगर उसको आगे गति नहीं मिल रही है तो वो कुछ गति, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ देनी पड़ेगी गति। ठीक है, तो वो डील होने के बाद ही आपको एक खोपड़ी जो होती है वो उपयोग में ला सकते हैं। फिर उस खोपड़ी में, जैसे मैंने आपको पहले बोला, किसी रक्त का अभिषेक, मांस का अभिषेक होता है, नींबू का अभिषेक होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, अघोरी क्रिया है, कोई अघोरी या आसुरी देवता ऐसे भी होते हैं जिनमें स्त्रियों के योनियों का भी रक्त लगता है, जो पीरियड्स में होते हैं ना, वो भी रक्त लगता है। तो क्योंकि वो इतने लेवल की एनर्जी आपको तैयार करके खींचनी होती है। ज्यादातर ये आज नहीं होता, कम ही कोई रेयरली कर पाया तो, क्योंकि इसमें मरने की आशंका ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आ गया कि एक एक चीजें यहाँ पर किस किस प्रकार से होती है। एक मुंडी आसन मतलब जमीन के अंदर एक मुंडा एक्टिव करके रखना। द्विमुंडी आसन होता है, त्रिमुंडी आसन होता है, पांचमुंडी आसन भी होता है, नवमुंडी आसन भी होता है, 11 मुंडों तक होता है। वहां से लेकर 101 तक शायद चला जाता है, या 111 तक मुंडी आसन, मतलब 111 तक मतलब जमीन के अंदर जो होता है वो ऐसा ढेर करके सिंगल ऊपर आता है और उसके ऊपर वो बैठना है। उतने जमीन की शुद्धि, उतना अपवित्रीकरण, उतनी ताकत वहां पर खड़ी करके बैठना होता है। तो उतने लेवल तक आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि हर जो खोपड़ी आप उठाकर लाएंगे, जो भी तांत्रिक होगा वो उठाकर लाएगा, उस व्यक्ति का जिसकी खोपड़ी है उसका बैकग्राउंड अलग अलग होगा, उसकी इच्छाएं अलग अलग होगी। कोई जो आत्मा होगी इतनी हटीली होगी कि वो करने के लिए ही नहीं देगी आपको, या आपकी परीक्षा देख सकती है। तो इसमें बहुत चालाकी की जरूरत है, उसमें तगड़ा तांत्रिक चाहिए, चालाक तांत्रिक चाहिए, ये सारे एक एक चीजें होती है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो कहा जाता है कि बिच्छू की, लोमड़ी की, खरगोश कैसा लगता है, तो उसका मतलब क्या है और रियलिटी में ये खोपड़ियां कैसे कैसे होती है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अभिषेक के बारे में भी मैंने आपको बताया है, मैं आगे के लेक्चर में भी आपको बताऊंगा कि एक मुंडी आसन के द्वारा क्या देवता प्रसन्न होते हैं, त्रिमुंडी आसन, पंचमुंडी आसन में कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, नवमुंडी आसन में कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। इवन हमारे श्री विद्यापीठम में हमारे पास ये भी नॉलेज है कि नीलावंती ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ आप नाम सुना होगा, उसमें इन मुंडा आसन के बारे में कौन से चैप्टर में क्या क्या लिखा है, वो चैप्टर के नाम क्या है, उसके कांडम के नाम क्या है। इवन ज्ञानगंज हो, सिद्धाश्रम हो, महाअवतार बाबा जी का जो आश्रम है, उनके यहाँ पर ये मुंडा आसन या नवमुंडी त्रिमुंडी आसन या जो आसन होते हैं एक मुंडी आसन, इनके कौन से ग्रंथ उनके पास है, तो ये भी उसमें क्या क्या चैप्टर, थोड़ा बहुत नॉलेज हम दे सकते हैं। बाकी प्रक्रिया वगैरह जो होता है आज के जमाने में ये असंभव बातें है। तो आपको एक अंदाज आया होगा कि ये किसके किसके लिए होता है, क्या क्या संकल्पनाएं होती है। और जैसे मुंडी आसन होते हैं, एक मुंडी से लेकर 9 मुंडी तक जो आसन होते हैं, उसी प्रकार से मेधासन भी होते हैं। मेधासन में भी त्रिमेधासन, एक मेधासन, दश मेधासन, नव मेधासन भी होते हैं। मेधासन में भी मुंडी ही लगती है, परंतु उसमें साधना जो होती है, मेध मतलब बुद्धि, जो चतुर बुद्धिवादी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि जो होती है खींचकर अपनी बुद्धि चालाक करनी पड़ती है। तो जब आप उसके मुंड के ऊपर बैठते उसकी ताकत बुद्धि खींच लेते हैं, तो हमारी बुद्धि जो होती है मल्टीपल प्रोसेस में बदल जाती है और उतने लेवल तक हम खींचकर हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर बनना, कंप्यूटर में आप देखिए एट ए टाइम आज के कंप्यूटर के ऊपर आप 10 उसको कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है अपने सॉफ्टवेयर से 10 काम कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे आप देखिए नवदुर्गा, कोई भी देवी होती है वो चतुर्भुज होती है, कोई देवी अष्टभुजा होती है, कोई देवी दशभुजा होती है, और हर एक भुजा में अलग अलग एनर्जी उसके हाथों में होती है। वो मतलब क्या है, वो वह देवी
एट अ टाइम उतने लेवल में डिवाइड होकर काम कर सकती है। उसका वो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं वो उसका गुण है। वैसे ही मनुष्य साधना करता है तो वो मल्टीपल हो जाता है। तो मल्टीपल मतलब एक ही समय में आप मल्टीपल काम कर सकते हो, उतने लेवल की गुण, उतने लेवल की बुद्धि आप में आ सकती है। जो जैसे एक मुंडे आसन में भी ये होता है, और स्पेशली बुद्धि की चालना के लिए, देवी देवताओं से डीलिंग करने के लिए जो होता है, देवी देवताओं की भाषा सीखने के लिए, देवी देवताओं का अभ्यास करने के लिए, ये जो बुद्धि आसन भी जो होते हैं वो इसमें अलग चैप्टर इसमें आता है। दशमेधासन, त्रिमेधासन, एकमेधासन, पंचमेधासन, ये भी आसन इसमें आते हैं मित्रों। ठीक है, और भी बहुत सारा इसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। अभी मैंने जितना अभी अभ्यास और मेरे दिमाग में रहा है वो मैंने आपको बोला, तो आगे थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ कि इसमें और भी क्या क्या होता है। तो ये इतना तो आपको समझ में आया होगा कि अपने आप को फास्ट साधना में चलाने के लिए ये सारी चीजें होते हैं। और ये ज्यादातर तामसिक प्रयोग है, आज के जमाने में इतने नहीं होते हैं, कोई ज्यादातर करता नहीं है इसमें। तो ठीक है, हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से ऑथेंटिक साधना करने हैं, ये हमारे यहाँ से ऑथेंटिक साधना भी कर सकते हैं। हम पूरा का पूरा विधि युक्त साधना सिखाते हैं। श्री विद्यापीठम जो हमारा है, हम शॉर्टकट वाली साधनाएं नहीं सिखाते, हम कुंडलिनी जागरण हीलिंग टाइप के विषय नहीं सिखाते। इन सबसे कुछ भी नहीं होता मित्रों। आप खामखा ये कुंडलिनी जागरण हीलिंग, ये चक्रों का जो बैलेंसिंग आप करते हैं, वो चक्र में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और 5-10 साल के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो सही समय पर सही साधना कीजिए, नॉलेज लीजिए मित्रों। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है मित्रों। धन्यवाद।